Assalamualaikum dear kids, how are you? So kids, I hope you are fine. So today our book is English language textbook for one class. आज की जो हमारी बुक है वो इंग्लिश लैंग्वेज बुक है, टेक्स्ट बुक है ये, और ये वन क्लास की बुक है. Now open on पेज नंबर 72. आज हम पेज नंबर 72 पर and also unit number 9 and the lesson is Mira's help to clean her room. मीरा अपने घर की क्या करती है, क्लीन यानी साफ़ करने में किसकी मदद करती है, अपनी मामा की मदद करती है, या वो घर साफ़ करने में मदद करती है. सो वार्म अप क्या है आज हमारे, हाउ डू यू हेल्प योर मदर और फादर एट होम. आप अपने घर में अपने माँ या अपने बाप के साथ कैसे मदद करते हैं. सो आपने मुझे बताना है कि आप अपनी अम्मी या आप अपने अब्बू के साथ घर में कैसे हेल्प करते हैं. ईच वन स्पीक अबाउट वन थिंग यू डू. Tick one activity in the pictures given below. So keep your room tidy. अपने घर की सफाई करते हैं, आप सफाई करने में हेल्प करते हैं. Not making noise. आप जब घर में कोई आराम कर रहा हो तो आप शोर नहीं करते. Helping father in washing the car. आप अपने बाबा की या आप अपने अब्बू की हेल्प करते हो जब वो अपनी कार को धोते हैं. गेटिंग रेडी फॉर स्कूल योर सेल्फ. आप तैयार होते हैं, खुद ही अपने स्कूल की तैयारी यानी खुद करते हैं स्कूल जाने के लिए. नेक्स्ट, कीपिंग योर क्लॉथ्स इन प्रॉपर प्लेस. आप क्या करते हैं, अपने कपड़े जो हैं वो प्रॉपर प्लेस, जो आपकी जो प्रॉपर प्लेस है, यानी अगर आप कबर्ड में रखते हैं तो आप कबर्ड में ही उसे अच्छे तरीके से रखते हैं. नेक्स्ट, नॉट वॉशिंग वेस्टिंग वाटर. आप जो है वो वाटर को वेस्ट नहीं करते, यानी आप ज़ाया नहीं करते. नेक्स्ट, हेल्पिंग इन लेइंग द टेबल ऑफ डिनर. आप क्या करते हैं, आप अपनी माँ की हेल्प करते हैं, मामा की, जब वो क्या करती हैं आपके लिए टेबल पर क्या करती है, खाना रखती हैं रात का. सो लेट्स रीड. मीरा इज अस्लीप. स्विश 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 बैंग. मीरा जब सोई हुई थी तो क्या हुआ, अचानक से हवा की आवाज़ आई, जैसे स्विश स्विश बैंग जैसे अक्सर हवाओं की आवाज़ आती है. शी इज़ नाउ अवेक. मीरा रब हर आइज़. वो अचानक से उठी, या वो उठ के देखा उसने, और उसने क्या की, उसने अपनी आंखों को सबसे पहले रब किया, जैसे हम उठते हैं सुबह अपनी आंखें खोलने से पहले अपनी आंखों को रब करते हैं. व्हाट इज़ दिस, ये क्या है. द रूम इज़ फुल ऑफ डस्ट. मेरा जो कमरा है या जो मीरा का कमरा था वो पूरा किससे, डस्ट से, धूल से भरा हुआ था. शी सिट अप. उसने क्या किया, वो उठ के बैठी. शी कैन हेयर द विंड इन द ट्रीज. उसने आवाज़ सुनी जो हवाओं के ऊपर से, यानी जो दरख्त है उनके ऊपर से पत्तों की जैसे सिरकने की आवाज़ आती है, बड़ी तेज़ हवा यानी बड़ी तेज़ आंधी की आवाज़ जैसे आती है. तो दरख्त जब हिलते हैं तो उसमें से हवा की क्या आती है, आवाज़ें आती है. हर मदर कम एंड हग हर. उसकी माँ आई और उसने उसे फ़ौरन गले से लगा लिया. द स्टॉर्म इज़ ओवर. ये आंधी जो है ये थम गई है. शी सेज. उसकी माँ ने उससे कहा, विल यू हेल्प मी क्लीन दिस रूम. क्या तुम मेरे साथ इस कमरे की सफाई करने में मदद करोगी. मीरा को क्या कहा, उसकी माँ ने उससे कहा कि क्या तुम घर की यानी कमरे की, जो उसका कमरा जो बहुत ही दूर से बढ़ गया था, उसने कहा कि क्या तुम इसे साफ़ करने में मेरी हेल्प करोगी. हम मूव ऑन नेक्स्ट पेज. और नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 73. नेक्स्ट इज आई विल गेट द क्लॉथ एंड ब्रोम. मैं जाती हूँ और लेके आती हूँ क्या, एक कपड़ा किसके लिए, डस्टिंग करने के लिए. एंड ब्रोम यानी झाड़ू जो होता है जो हम फर्श पर लगाते हैं. सेज मीरा. मीरा ने कहा. मीरा वीप्स द डस्ट विद द क्लॉथ. मीरा जो थी वो वाइप के साथ क्या कर रही थी, जो डस्ट पड़ी हुई थी उसके साइड टेबल पे. यहाँ पर आप देख रहे हैं मीरा जो है वो साइड टेबल बना हुआ है, उसके ऊपर से क्या कर रही है, वाइप्स के साथ क्या कर रही है, डस्ट को साफ कर रही है. हर फादर जॉइन देम टू. इसके बाप ने भी इनकी मदद करने के लिए क्या कहा कि मैं भी इनकी मदद करता हूँ. वो भी अचानक से आ गए और वो भी एक कपड़ा लेके आए कि हम इनकी क्या करते हैं, मैं भी इनकी मदद करूँगा. आई विल क्लीन द विंडोज़. और उन्होंने कहा कि मैं जो है वो विंडोज़ को साफ़ करता हूँ. ही सेज. किसने कहा, उसके पापा ने. मदर स्वीप्स द मॉप एंड द फ्लोर.
मदर ने क्या किया, मॉप को पकड़ा। मॉप क्या होता है, एक वाइपर नुमा होता है जिसके ऊपर जो धागे से बनी हुई मोटी मोटी रस्सियाँ होती हैं, जिससे क्या किया जाता है, घर के ऊपर क्या किया जाता है, गीला कपड़ा लगाया जाता है ताकि फर्श जो है वो अच्छे तरीके से साफ हो जाए। मीरा's रूम इज़ क्लीन एंड टाइडी अगेन। मीरा का जो कमरा था वो फिर से साफ करने से क्या हुआ, एकदम साफ हो गया और एकदम बिल्कुल साफ सुथरा दिखने लगा। सो किड्स, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ है वर्ड बैंक। हमारे पास यहाँ पर वर्ड बैंक है। वर्ड मीनिंग यानी वर्ड्स के मीनिंग कुछ लिखे हुए हैं। हग, टू पुट आर्म अराउंड समवन टू शो लव। हम जब किसी को हग करते हैं तो क्या करते हैं, अपने बाहों को खोलकर उसे अपने गले से लगा देते हैं और इससे हमारा प्यार जो है वो क्या होता है, वो नजर आता है कि हम इससे प्यार करते हैं। स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग विंड। स्टॉर्म का क्या मतलब है, तेज यानी बहुत ही तेज हवाएं। मॉप, टू विप द फ्लोर विथ अ वेट क्लॉथ। मॉप किसे कहते हैं, एक ऐसा गीला कपड़ा जो कि हमारे फर्श को क्या करे, गीले कपड़े से क्या कर दे, वो बिल्कुल साफ कर दे। टाइडी, नीट एंड क्लीन यानी साफ और सुथरा। ऑपोजिट्स, सो ऑपोजिट्स कौन से हैं, asleep, awake, full, empty, clean, dirty, tidy, untidy. Now exercise is underline the better. अब हमने क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। Now class we will start exercises. Understanding better. So answer the following questions in your notebooks. So हम नोटबुक में अपने क्वेश्चन के आंसर्स को लिखेंगे। इसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक पेपर को जो है वो रेडी किया हुआ है ताकि हम जो है इसके ऊपर आंसर लिखेंगे और आपने इसी की हेल्प से क्या करना है, आंसर को अपनी नोटबुक पर लिखना है। So the question number 1 is, what did Meera says when she wake up? मीरा ने क्या देखा जब वो उठी? She saw dust in her room. She saw dust in her room. Next question is, how did Meera help her mother? So मीरा ने जो वो है वो अपनी माँ की क्या हेल्प की थी, क्या मदद की थी? She whipped the dust. She wiped the dust. Next question is, who cleaned the window? विंडोज़ यानी खिड़कियाँ किसने साफ़ की थी? मीरा के फादर ने की थी ना, जब वो अचानक क्या किया था, उसने हेल्प के लिए आ गए थे। सो फादर क्लीन द windows. Next question is, what did Meera's mother do? मीरा की मदर ने क्या किया या उसने उस दौरान क्या काम किया? मदर sweeps and mops the floor. Mother sweeps and mops the floor. So kids, आंसर के क्वेश्चंस हमने क्या किए, यहाँ पर हमने डन किए। आपने इसी तरह देखकर अपनी नोटबुक के ऊपर आपने अच्छे तरीके से क्या करना है, इन्हें डन करना है। नाउ हम अगेन अपनी बुक की जानिब चलेंगे। सो पेज नंबर 73 डन करने के बाद पेज नंबर 74
And question number B is Who said these word? ये words जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये किसने कहे थे, यानी किसने कहे थे? The storm is over, यानी आंधी रुक गई है. I will get the cloth and broom, मैं कपड़ा और झाड़ू लेकर आती हूँ. I will clean the windows, मैं विंडो को साफ करता हूँ. So the storm is over, ये किसने कहा था? मदर ने. I will get the cloth and broom. मीरा. नेक्स्ट, I will clean the window. फादर. पापा ने कहा था ना, उसके फादर ने कहा था. नेक्स्ट इज check out the magic of E, add E to the word given below. हमने क्या करना है, यहाँ पर एक मैजिक होगा कि अगर हम इन वर्ड्स में E को ऐड करते हैं तो E वर्ड लगाने से हमारे पास जो आंसर आएंगे, यानी जो हमारे पास वर्ड्स आएंगे वो क्या होंगे. जैसे यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है मैट, मैट में जब हम E को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यानी ए को, तो बिकम्स बाद में क्या आएगा, माइट. नेक्स्ट फ्री और ई ऐड करने से फ्री. खब और जब इसमें हम ई को ऐड करेंगे तो क्यूब. नेक्स्ट कैप में जब हम ई को ऐड करेंगे तो कैप. पिन, जब हम पिन में ई को ऐड करेंगे तो पाइन. Do the words have the same sound? Say them aloud and find out. So आपने क्या करना है, इन्हीं वर्ड्स को, सेम वर्ड्स को, इस तरह के और वर्ड्स को आपने क्या करना है, ढूंढना है और फिर उन्हें क्या करना है, ऊंची आवाज में पढ़ना है. Now move on next. Let's look. No, her, is, of, this, get, the. अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इन वर्ड्स को लगाना है, यूज़ करना है. फिलिंग द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द पिंक बॉक्स. यहाँ पर जो पिंक बॉक्स बना हुआ है इनमें से हमने क्या करना है, वर्ड्स को लेना है और यहाँ पर क्या करना है, हमने इनको यूज़ करना है, यानी इनको हमने यहाँ पर लगाना है. वी हैव टू गो टू डैश fun fair tomorrow. We have to go to the fun fair tomorrow. So next is, so the first is we have to go to the fun fair tomorrow, and next is the clown dash making the kids laugh. Is, the clown is making the kids laugh. Make sure dash work is complete. Make sure this work is complete. I want to sleep dash. I want to sleep now. She broke the plate and dash mother got angry. So she broke the plate and her mother got angry. The pills dash the banana is very slippery. The pill off. Can you dash me a glass of water? Can you give? Can you give me a glass of water? Now kids, page number 74 is done. Move on next page. On next page, page number 75.
and also topic is let's learn grammar. So on page number 75 and also topic is let's learn grammar. Have you noticed how all the actions word in the lesson tell you what is the happening? Example, Meera is asleep, Meera wipes the dust, Meera is awake, mother sweeps, Meera's room is clean, Meera's rub her eyes. ग्रामर में जो हमारा क्वेश्चन नंबर ए है वो है टिक द करेक्ट वर्ब इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो. सो फर्स्ट वर्ब. सो किड्स, द वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोटेड एन एक्शन इन अ सेंटेंसेस. वर्ब जो है, वर्ब को उर्दू में फेल कहा जाता है और उस लफ्ज़ को कहते हैं, वर्ब यानी फेल उस लफ्ज़ को कहते हैं जो जुमले में काम को जाहिर करता है. सो द फर्स्ट इज अ टेलर स्टिचेस सेल्स ओवर क्लॉथ. स्टिचेस करता है वो हमारे कपड़े या फिर सेल करता है. टेलर जो होता है, जो दर्जी होता है, वो हमारे कपड़े स्टिचेस करता है या सेल करता है? स्टिचेस करता है. सो टिक द स्टिचेस. अ पुलिसमैन कैचेस थीव. अब यहाँ पर थीव्स जो है वो ज़्यादा हैं, सो यहाँ पर हमारे पास कैचेस. अ पुलिसमैन एक है, इसीलिए यहाँ पर उसने कैचेस किए कितने? क्या? थीव्स को, यानी ज़्यादा चोरों को. फार्मर वर्क इन द फील्ड. फार्मर्स यहाँ पर अब ज़्यादा आगे हैं, तो यहाँ पर हम वर्क्स नहीं लगाएंगे बल्कि वर्क इन द फील्ड्स. नेक्स्ट, द डॉक्टर गिव्स अस मेडिसन. यानी यहाँ पर डॉक्टर एक है, सो यहाँ पर गिव नहीं बल्कि गिव्स अस मेडिसन. नेक्स्ट, बेबीज cries when they are hungry. So cry. ऑलरेडी बेबीज है, यहाँ पर बच्चे ज़्यादा है ना, तो वो रो रहे हैं भूख के लिए. नर्सिस लुक आफ्टर सिक पीपल. नर्सिस जो हैं वो देखती हैं बीमार लोगों को. सो यहाँ पर लुक आएगा कि लुक बिकॉज नर्सिस यहाँ पर ज़्यादा हैं. A postman bring letter for us. A postman एक है, so brings और bring letters because letters यहाँ पर खत जो हैं वो ज़्यादा हो गए, इसलिए यहाँ पर हम bring को लगाएंगे. रफ़ीक take care of our garden. रफ़ीक takes care of a garden. Next, number 9. The cook makes delicious meal for us. जो एक बावर्ची खाने में जो काम करता है, जिसे कुक कहते हैं, वो हमारे लिए बनाता है बहुत ही मज़ेदार से खाने. सो makes. The peon rings the bell. Now the question number B is अंडरलाइन द वर्ड विच इज़ नॉट अ वर्ब, एक्शन वर्ड. हमने अंडरलाइन करना है उन वर्ड्स को जो वर्ब नहीं हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट इज सिट, स्टैंड, गो, डियर, कम. सो इसमें डियर जो है वो एक्शन वर्ड नहीं है. सिंग, बैट, डांस, सन, फाइट, सन. मदर, ईट, ड्रिंक, च्यू, स्लो. इनमें से मदर जो है वो एक्शन वर्ड यानी वर्ब नहीं है. रीड, सी, लुक, टब, हेयर. सो इनमें टब एक्शन वर्ड नहीं है. नेक्स्ट, क्राई, लव, विप, स्माइल, रैबिट. सो इनमें रैबिट जो है वो एक्शन वर्ड नहीं है. नाउ किड्स, पेज नंबर 75 इज डन. मूव ऑन नेक्स्ट पेज. On next page, also page number 76 and question number 3. The question number 3 is, we use is if we are speaking about one person or thing. हम इसका यूज़ करते हैं किसी
ऐसी बात पे या ऐसी चीज़ पर जो एक पर्सन पे हो, यानी एक आदमी पे हो, एक किसी एक चीज़ पर हो, या फिर एक किसी पर्सन पे हो। इसका मतलब क्या है यानी एक चीज़ के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ आर इफ़ वी आर स्पीकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग्स। और आर का हम यूज़ तब इस्तेमाल करते हैं जब एक से ज़्यादा चीज़ें हों या एक से ज़्यादा कोई पर्सन हो। फॉर एग्जाम्पल आर का मतलब है ज़्यादा के लिए और है एक के लिए। इज मीनिंग है, आर मीनिंग है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद इज और आर, हमने फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है इज और आर के ज़रिए। सो द फर्स्ट इज द बॉय डैश ईटिंग अ बनाना। अब यहाँ पर बॉय क्या है, एक है ना कि बॉयज़ है, बॉय है, सो इट्स मीन इज। नेक्स्ट द बॉयज़, अब यहाँ पर ज़्यादा आ गया, सो इट्स मीन आर। द बॉयज़ आर ईटिंग बनानास। मलिहा एक है, इज स्लीपिंग। नेक्स्ट सिहा एंड मोहसिन, दो आगे पर्सन यहाँ पर, सो आर स्लीपिंग। नेक्स्ट माई लेफ्ट आई डैश हर्टिंग, यानी मेरी जो एक आंख है उसमें क्या है, चोट लगी है। एक आंख की बात हो रही है, हर्टिंग एक आंख की बात हो रही है ना, सो इट्स मीन इज। नेक्स्ट इज माई आईज, अब दोनों आंखों की, आई यहाँ पर एक आई की बात हुई थी यानी एक आंख की, तो इज लगा। अब यहाँ पर दो आंखों की बात है, सो आर। नेक्स्ट इज द टीचर, यहाँ पर टीचर अब एक है, डैश रीडिंग आउट अ स्टोरी, इज द टीचर इज रीडिंग आउट अ स्टोरी। द बॉयज़ यहाँ पर ज़्यादा यानी एक से ज़्यादा पर्सन आगे, डैश प्लेइंग इन द रेन, आर। द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द रेन। नेक्स्ट 6 द ग्रेप्स डैश सोर। ग्रेप्स जो है वो एक अंगूर को भी ग्रेप्स ही कहा जाता है, सो यहाँ पर हम इज ही लगाएंगे, सो द ग्रेप्स इज सोर। नेक्स्ट अंगूर खट्टे, द ग्रेप्स आर सोर, द ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं। द मैंगो एक है, इज टेस्टी, इज एक की बात हो रही है, सो मैंगो इज टेस्टी। नाउ किड्स, नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 77 and the work is let's write, do you help your family at home, write 4 sentences। क्या आप अपने घर में अपने फैमिली यानी अपने घर वालों की हेल्प करते हैं? राइट 4 sentences, आपने यहाँ पर 4 sentences लिखने हैं, उसके मुआफिक जो आप घर में अपने पेरेंट्स के साथ हेल्प करते हैं। सो द फर्स्ट इज़ मैं अपने घर में जो है क्या करती हूँ, आई क्लीन माई रूम, में अपना घर यानी अपना कमरा जो है वो साफ़ करती हूँ। आई क्लीन माई रूम। नेक्स्ट आई वाइपर या आई वाइप्स डस्ट। I wipes the dust. Next, I help my mother in kitchen. मैं अपनी माँ की हेल्प करती हूँ, कब? जब वो बावर्ची खाने में होती है, या मैं अपनी माँ की हेल्प करती हूँ बावर्ची खाने में। I help my mother in किचन। आई वॉश माई क्लॉथ, मैं अपने कपड़े भी धोती हूँ। आई वॉश माई क्लॉथ्स। नाउ डाउन एक्टिविटी टाइम। सो एक्टिविटी टाइम क्या, एक्टिविटी में हमारे लिए आज उन्होंने क्या दिया है? सो द एक्टिविटी इज नेम द हाउस होल्डर गैजेट्स that have made work easier at home या at her home,
Write down the correct name against each picture. Take help from word given in the boxes. यहाँ पर हमारे पास पिंक बॉक्स है ना, यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं इन बॉक्स में और तरह तरह की जो है वो हमारे पास लिखी हुई है और नीचे वैसी ही सेम चीज़ें बनी हुई हैं. सो हमने क्या करना है, यहाँ से हेल्प लेते हुए इन चीज़ों के नाम लिखने हैं. सो द फर्स्ट इज वैक्यूम क्लीनर. सो लुक फर्स्ट वैक्यूम cleaner. Next is iron. So steam iron. Next is मशीन है यहाँ पर वॉशिंग मशीन. सो लो वॉशिंग मशीन. Next is mixer. Next is electric toaster. Next is microwave oven. सो यहाँ पर उन चीज़ों के नाम लिखे हैं जो हमारी हेल्प करती हैं घर में काम को आसान बनाने के लिए. सो किड्स, हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने लेसन को पढ़ा. देन हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखे. फिर हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स को और वर्क को हमने क्या किया, डन किया. सो इसी तरह आपने भी क्या करना है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अच्छे तरीके से इस काम को कंप्लीट करना है. सो इसी के साथ किड्स मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले.